हेलो, फिजिक्स सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। और हम लोग अपनी क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है वैद्युत धारा। और ये हमारी इस वीडियो का चौथा या पांचवा वीडियो लेक्चर है। इससे पहले हम 4-5 वीडियो लेक्चर और इस चैप्टर के अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। और आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अनुगमन वेग, धारा घनत्व के क्वेश्चन वगैरह लगाए थे, ठीक है। और हमारे इस चैनल पर क्लास 11th की भी फिजिक्स की क्लासेस जो हैं वो चल रही हैं। तो जो बच्चे पढ़ने में इंटरेस्टेड हो हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। इससे पहले हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स के 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं जिसका नाम था वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, विभव एवं धारिता, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें इसमें डिस्कस करना है वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, ठीक है। वैद्युत प्रतिरोध, देखिए क्या होता है वैद्युत प्रतिरोध। तो देखिए वैद्युत का मतलब होता है धारा, वैद्युत का मतलब धारा, और प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट, ठीक है। वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है? वैद्युत का मतलब क्या होता है? धारा मतलब करंट, और प्रतिरोध रुकावट मतलब धारा के मार्ग में होने वाली रुकावट को क्या कहते हैं हम लोग? वैद्युत प्रतिरोध, ठीक है। तो प्रतिरोध हमें यह बताता है कि धारा के मार्ग में आखिर रुकावट कितनी है, ठीक है। इसको ऐसे समझते हैं जैसे हमारे पास ये कोई पाइप है, ठीक है। ये कोई पाइप है, ये एक पाइप है, और यहां पाइप में हमने थोड़ी सी ये रुकावट पैदा कर दी यहां पर, ये ठीक है। और इसमें हमने पानी जो है वो फ्लो करा दिया, इसमें हमने ये जो है पानी, ये दूसरा पाइप ले लेते हैं एक और, इस वाले पाइप में बस इतनी रुकावट है। ये रुकावट दोनों पाइपों में है, बस इसमें थोड़ी ज़्यादा है और इसमें थोड़ी सी कम है। या हमने थोड़ा सा जो है इसको पानी को रोकने के लिए कुछ हमने पाइप के अंदर कुछ डाल दिया, और यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, ये जो पानी है ये छोड़ दिया हमने इस पाइप में। तो आप बताइए दोनों पाइप में से कौन से पानी को दूसरी तरफ जाने में ज़्यादा टाइम लगेगा? ऊपर वाले में ज़्यादा टाइम लगेगा ना, क्योंकि इसकी रुकावट, पानी के मार्ग में इसकी रुकावट क्या है? ज़्यादा है। पानी के मार्ग में इस पाइप में रुकावट कम है। तो प्रतिरोध का भी बेटा काम ऐसा ही होता है। इस पानी को हम मान सकते हैं धारा, इस रुकावट को हम मान सकते हैं प्रतिरोध। जैसे बेटा इस पानी के बहने के मार्ग में ये रुकावट है, ऐसे ही बेटा पानी को अगर हम धारा माने, इस रुकावट को प्रतिरोध माने, तो ये प्रतिरोध क्या करता है? धारा के बहने का क्या करता है? ये विरोध करता है, ठीक है। तो प्रतिरोध हमें ये बताता है कि आखिर कितना विरोध करेगा, ठीक है। तो धारा के मार्ग में होने वाले रुकावट को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत प्रतिरोध, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं इसमें। वैद्युत धारा के मार्ग में, वैद्युत धारा के मार्ग में होने वाली
रुकावट को क्या कहते हैं? वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया बेटा वैद्युत प्रतिरोध होता क्या है। अब इसकी परिभाषा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? परिभाषा। ठीक, क्या लिखते हैं इसकी? देखिए परिभाषा बेटा कैसे देंगे, ऐसे समझ लीजिए कि हमारे पास चालक है, चालक बोले तो तार है। ठीक है, ये कोई तार है और इस तार के दोनों सिरों पर जो वोल्टेज है, वोल्टेज विभव मतलब बी है, और इसमें जो धारा जो प्रवाहित हो रही है। ठीक है, किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर बी और उसमें बहने वाली धारा आई का अनुपात क्या कहलाता है? ऐसे बेटा हम लोग क्या निकालते हैं, इस वैद्युत प्रतिरोध को परिभाषित करते हैं। कैसे, क्या लिखेंगे इसमें? किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर बी तथा प्रवाहित धारा आई के अनुपात को क्या कहते हैं? वैद्युत प्रतिरोध आर कहते हैं। ठीक है, तो यहां से बेटा इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं हम लोग, आर बराबर बी अपॉन में आई। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या होगा? पहले राशि की बेटा बात कर लेते हैं। ये राशि अगर हमारी होती है, कैसी राशि होती है? ये एक अदिश राशि है। मात्रक क्या होगा इसका? मात्रक अगर हम लिखें तो बी बेटा वोल्ट हो जाएगा, मात्रक में बी हो जाएगा वोल्ट, और ये जो आई है बेटा इसका हो जाएगा एम्पियर। इस वोल्ट बटा एम्पियर भी हम लिख सकते हैं, और इस वोल्ट बटा एम्पियर को ही हम लोग क्या कहते हैं? ओम कहते हैं। क्या बोलते हैं? ओम। और ओम का इस टाइप से हम लोग सिंबल भी बनाते हैं, कुछ ऐसा। ठीक है, तो इसका मात्रक बेटा क्या होता है? ओम होता है। ठीक, तो किसी भी वैद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट होती है, जो अवरोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत प्रतिरोध। ठीक है, तो वैद्युत प्रतिरोध बेटा हमें यह बताता है कि धारा के रास्ते में, धारा के मार्ग में आखिर कितनी रुकावट है। ठीक, परिभाषा क्या होती है बेटा? अगर हम किसी भी चालक में जो उसके सिरों पर जो वोल्टेज है उसको अगर हम बी मान लें, और उसमें जो धारा बह रही है वो आई का जो अनुपात होगा उसे हम क्या बोलेंगे? वैद्युत प्रतिरोध। ठीक है, और ये बेटा कैसी राशि होती है? एक अदिश राशि है, और इसका मात्रक होता है ओम। ठीक, चलिए इसके बाद हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, देखिए विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? जैसे हमारे पास ये कोई चालक है। ठीक है, ये कोई चालक है, और मान लेते हैं चालक की जो लंबाई है वो कितनी है? एल है।
और इस चालक का अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है तार को काटने के बाद ये जो सामने से दिखता है ना, ये इसको हम लोग अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं। इसको हम कितना मान लेते हैं, ये बेटा a मान लिया है और इसको क्या बोल दिया हमने, ये l बोल दिया है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध बेटा कुछ बातों पर निर्भर करता है, जैसे अगर हम जितना लंबा चालक लेंगे उसका प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। लंबा चालक लोगे तो प्रतिरोध भी क्या होगा, उसका ज्यादा होगा। इसका मतलब ये है कि प्रतिरोध जो होता है वो किसके समानुपाती होता है, लंबाई के। अगर लंबाई ज्यादा होगी तो उस पदार्थ का बेटा प्रतिरोध भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हम यहां से बोल सकते हैं ये जो प्रतिरोध होगा बेटा वो लंबाई के क्या होगा, समानुपाती। देखिए बेटा प्रतिरोध कई बातों पर निर्भर करता है। पहली बात, प्रतिरोध किस किस पर निर्भर करता है, आर। पहली बात बेटा निर्भर करता है धातु पदार्थ की प्रकृति पर। किस पर, पदार्थ की प्रकृति पर बेटा निर्भर करता है हमारा प्रतिरोध। प्रकृति बोले तो प्रकृति का मतलब होता है कि तार हमारा सोने का है, चांदी का है, मैग्नीशियम का है, जिंक है, कॉपर है, क्या है। अलग अलग पदार्थ का बेटा प्रतिरोध क्या होता है, अलग अलग होता है। तो हम इसीलिए कहते हैं कि किस पर निर्भर करता है, ये पदार्थ की प्रकृति पर। ठीक है, दूसरा बेटा ये निर्भर करता है ताप पर। किस पर निर्भर करता है, ताप पर। मतलब अगर हम तार को गर्म करें, किसी चालक को गर्म करें तो उसका प्रतिरोध बेटा क्या होता है, वो बढ़ जाता है। ठीक है, प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये जो ताप का जो प्रभाव है ना बेटा प्रतिरोध पर, इसको हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध बढ़ता है। लेकिन अभी बेटा हमें इस ताप के बढ़ने से प्रतिरोध का प्रभाव अभी डिस्कस नहीं करना है। बस अभी आप ये याद रखना, प्रतिरोध हमारा किस पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर। मतलब जो भी हमारा पदार्थ होगा, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, सोना, चांदी, लोहा, जो भी होगा वो अलग अलग पदार्थों का प्रतिरोध क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो डिपेंड किस पे करता है, ये पदार्थ की प्रकृति पर। दूसरा बेटा ताप पर। ठीक, और तीसरा बेटा ये डिपेंड करता है किसी चालक की लंबाई पर। किस पर डिपेंड करता है, ये लंबाई पर डिपेंड करता है। जितना लंबा हम तार लेंगे उसका प्रतिरोध बेटा क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। और ये बेटा डिपेंड किस पे करता है, और ये डिपेंड करता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। ठीक, तो अभी बेटा हमें इन दोनों पे बात करनी है। ताप का प्रभाव अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इसमें, कि ताप पे कैसे प्रतिरोध डिपेंड होता है। ठीक है, तो अभी हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर ये हमारे पास तार है, अगर हम इस तार के प्रतिरोध की बेटा बात करेंगे तो बताइए, अगर लंबाई ज्यादा होगी तो प्रतिरोध भी क्या होगा, उसका ज्यादा होगा। तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं, ये जो R है ये किसके समानुपाती हो जाएगा, L के। मतलब लंबाई ज्यादा तो प्रतिरोध भी ज्यादा है ना। अगर लंबा हम ज्यादा कर देंगे तार तो उसमें रुकावट भी धारा के मार्ग में क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, दूसरा ये बेटा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ये जितना ज्यादा होगा उसका बेटा प्रतिरोध क्या होगा, उतना ही कम होगा। ये नीचे पहुंच गया ना, कि अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो ये R का मान क्या होगा, घट जाएगा। अगर हम A को घटाएंगे तो R का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। अपोजिट होता है मामला। ठीक है, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा बेटा चालक का, उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। ठीक, तो किस किस पर निर्भर करता है बेटा, एक डिपेंड करता है लंबाई पर चालक की, जितना ज्यादा लंबा तार उसका प्रतिरोध भी उतना ही ज्यादा। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारे पास ये कोई लंबा सा तार हो। ठीक है, ये लंबा तार है। ठीक, और ये कोई छोटा तार है। सही, इसका कुछ प्रतिरोध रख देते हैं, इसका कुछ प्रतिरोध रख, इसमें समझ लो पानी निकलने वाला है और इसमें से पानी निकलेगा। पानी हमने डाल दिया इसमें। बताइए इसकी लंबाई हम बोल देते हैं 1 मीटर, इसकी लंबाई बोल देते हैं 3 मीटर। ठीक है, इसकी लंबाई ज़्यादा है, इसकी लंबाई कम है। तो बताइए किस पाइप से पानी को निकलने में दूसरी तरफ टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि इसकी लंबाई ज़्यादा है। तो
तो ये यहाँ से जो पानी है जो बाहर निकलेगा इस तरफ, वो टाइम क्या लेगा, ज़्यादा लेगा। क्यों लेगा ज़्यादा? क्योंकि जब हमने लंबाई बढ़ा दी ना बेटा, तो लंबाई के साथ साथ उसका क्या बढ़ जाएगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं अगर लंबाई हम लोग बढ़ाएंगे तो तार का प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ से पानी निकलने में टाइम लगेगा, यहाँ से पानी निकलने में टाइम कम लगेगा इसके कंपैरिजन में। तो लंबाई बढ़ाने से क्या होता है, तार का प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। ठीक, अगर हम यहाँ क्षेत्रफल की बात करें, एक तार हमारे पास ये है, ठीक, और एक तार हमारे पास ये थोड़ा मोटा तार है, ये इस टाइप का, सही है। पानी प्रवाहित कर दिया हमने, सेम लंबाई के दोनों तार हैं, बस ये मोटा है ये पतला है। बताइए कौन से पाइप से पानी जो है जल्दी दूसरी तरफ निकल जाएगा? मोटे वाले में से निकल जाएगा ना, है ना, इसमें टाइम लगेगा और इसमें मतलब इसका पानी। तो कहने का मतलब बेटा ये है, अगर हम लोग क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, उसका कम हो जाएगा। हम देख सकते हैं रुकावट जितनी कम होगी धारा का मान उतनी बढ़ जाएगा, तो प्रतिरोध क्या होगा इसका, वो बढ़ जाएगा। लंबाई बढ़ाने पर बढ़ेगा प्रतिरोध और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी बढ़ाने पर प्रतिरोध घट जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों को साथ में लिख देते हैं। कैसे साथ में, आर समानुपाती कर देते हैं इसको एल अपॉन में ए, एल अपॉन में ए, दोनों को साथ में लिख सकते हैं। अब आपको पता है यहाँ से बेटा जब ये समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक बढ़ाते हैं। नियतांक क्या आता है, आर बराबर, यहाँ बेटा बढ़ाते हैं हम ये एक रो, ये नियतांक बढ़ाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। और यहाँ से क्या आ जाएगा, एल अपॉन में एल अपॉन में ए, एल अपॉन में ए। तो ये फॉर्मूला बेटा निकल के आ गया, आर बराबर रो एल ए। ये इसको ऐसे आप याद रखना शॉर्ट में, आर बराबर रो ला, इसको क्या बोलते हैं, रो, और ये ला, रोला, इस टाइप से याद आप रख सकते हैं इस फॉर्मूले को, आर बराबर रोला। ठीक है, इस टाइप से याद रख सकते हैं। यहां पर ये जो आर है ये है बेटा वैद्युत प्रतिरोध, ये जो रो है इसी रो को बेटा हम लोग क्या क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। एल क्या है, ये चालक की लंबाई है, और ए क्या है बेटा, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। आ गया समझ में? तो अगर बेटा हम यहां से बात करें, इसको समीकरण 1 बोल देते हैं। ये जो रो है बेटा ये क्या है, इसका विशिष्ट प्रतिरोध। ये क्या है अपना विशिष्ट, क्या है ये, विशिष्ट प्रतिरोध। कैसा प्रतिरोध, ये है बेटा विशिष्ट प्रतिरोध। और ये कौन सा प्रतिरोध है, ये कौन सा प्रतिरोध है इसका, ये है बेटा वैद्युत प्रतिरोध। कौन सा प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध। और एल लंबाई और ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। अब यहां देखो देखो जरा मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं यहां लंबाई कर दूं बेटा इसकी 1 सेंटीमीटर, कितनी कर दूं, 1 सेंटीमीटर, और इसका जो क्षेत्रफल है ए वो कर दूं बेटा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या कर दूं, एल को भी 1 कर दिया, ए को भी 1 कर दिया, मतलब इसको एकांक बना दिया। एकांक बोले तो या तो 1 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 मीटर, 1 किलोमीटर, जो भी आप करना चाहें, एकांक बनाना है। तो आर बराबर बोलो क्या हो जाएगा, ये यहाँ 1 रखोगे यहाँ 1 रखोगे तो आर बराबर क्या मिलेगा, ये हमें फाइनली रो मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, रो। तो यहां से बेटा हम इसकी परिभाषा भी दे सकते हैं, यदि किसी चालक की लंबाई एकांक हो और उसका क्षेत्रफल भी क्या हो, एकांक हो, तो उसके वैद्युत प्रतिरोध को ही क्या कहते हैं, ठीक है। यहां से हम इसकी परिभाषा भी दे सकते हैं। कैसे देंगे परिभाषा, यदि किसी चालक की लंबाई क्या हो, एकांक हो, और उसका क्षेत्रफल भी क्या हो, एकांक हो, तब उसके वैद्युत प्रतिरोध को ही हम लोग क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, यदि किसी चालक की लंबाई क्या हो, एकांक हो, और उसका क्षेत्रफल भी क्या हो, और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी क्या हो, एकांक हो, तो उस तार के, उस चालक के वैद्युत प्रतिरोध को ही हम लोग क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, तो इसके नीचे मैं इसकी क्या क्या लिख देता हूं, डेफिनेशन लिख देता हूं। क्या लिखेंगे डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन मैं यहां लिख देता हूं, आप लोग इसके नीचे से लिखेंगे। ये क्या हो जाएगी डेफिनेशन, यदि किसी चालक की, यदि किसी चालक की
लंबाई एकांक हो तथा उसके अनुप्रस्थ काट का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी क्या हो, एकांक हो, तो उसके कौन से प्रतिरोध को, तो उसके वैद्युत प्रतिरोध को ही क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, आ गया समझ में। तो किसी भी कोई भी चालक जो होता है उसकी जो उसका जो प्रतिरोध होता है बेटा, उसकी लंबाई के क्या होता है, समानुपाती। मतलब जितना लंबा तार होगा, जितना लंबा चालक होगा, उसका प्रतिरोध भी उतना ही ज्यादा होगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं R समानुपाती L, और जितना ज्यादा हम अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का तार लेंगे उसका प्रतिरोध बेटा उतना ही कम होगा, है ना। तो R समानुपाती 1/L A कर देंगे। यहां पर दोनों को साथ में लिखेंगे तो L/A, और जब समानुपाती हटाते हैं तो बेटा क्या बढ़ाते हैं, एक नियतांक बढ़ाते हैं। और नियतांक का क्या आता है यहां पर, रो। इस रो को ही क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। इस फॉर्मूले को बेटा याद करने की ट्रिक क्या बताई थी मैंने आपको, R बराबर रौला। क्या बताया था, R बराबर रौला। तो ये आ गई आपकी रो और ये हो गया ला, रौला। अभी हम न्यूमेरिकल में इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। तो R बराबर कैसे याद रखना है, रौला। तो R बराबर रौला हो गया ये। L जो है L, अगर हम इसको बेटा एकांक बना दें, एकांक का मतलब एक कर दें, और A को भी एक कर दें, इसको एक करोगे, इसको एक करोगे, तो फाइनली बेटा हमारा क्या बन जाएगा, ये R बराबर रो। तो यहां से बेटा हम इसकी परिभाषा दे सकते हैं, यदि किसी चालक की लंबाई एकांक हो और उसका क्षेत्रफल भी क्या हो, एकांक हो, तब उसका जो वैद्युत प्रतिरोध होता है, उसी वैद्युत प्रतिरोध को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। और इसको किससे लिखते हैं हम लोग, रो से लिखते हैं। ठीक है, अब चलिए अब इसकी मात्रक की हम लोग बात कर देते हैं कि हम लोग अब इसमें जो है रो के मात्रक की बात कर लेते हैं। मात्रक क्या होगा इसका, ठीक है, मात्रक लिख देते हैं इसका। मात्रक क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या था, R बराबर रौला। ये आ गया रो और ये आ गया ला, LA से ला। तो R बराबर रौला, ऐसे याद रख सकते हैं। अब इसका मात्रक लिखते हैं बेटा। रो का हमें मात्रक बताना है, यानी विशिष्ट प्रतिरोध का। तो इसको क्रॉस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा RA बटे में L आ जाएगा, क्योंकि ये बटे में है, ये गुणा में पहुंचेगा, और जो गुणा में है बेटा वो बटे में आएगा। बराबर क्या हो जाएगा, ये रो। तो रो को यहां लिख लेते हैं पहले, तो ये क्या हो जाएगा, RA बटे में L। बताइए R का मात्रक क्या होता है, R क्या होता है हमारा, प्रतिरोध, और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो क्या लगा देंगे यहां पर, ओम लगा देंगे, ठीक। और A क्या होता है हमारा, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का बेटा मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर लगा दिया यहां पर। और L क्या है, लंबाई है, और लंबाई का मात्रक भी क्या लिखेंगे हम लोग, या तो आप मीटर लगा दें या फिर सेंटीमीटर लगा दें। तो 1 मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बेटा हमारा बचेगा ओम इंटू में, ओम इंटू मीटर। तो ये बेटा क्या हो जाएगा इसका, ये क्या हो जाएगा, रो का मात्रक हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस टाइप से बेटा हम लोग इसका मात्रक लिख देंगे, ओम इंटू मीटर। नोट पॉइंट लिखते हैं विशिष्ट प्रतिरोध के लिए, जो कि बेटा हमारा न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत काम में आएगा। तो नोट पॉइंट क्या है, ये है, तो यहां लिखते हैं बेटा विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ का, विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ का अभी
अभिलाक्षिक गुण होता है। कैसा गुण होता है? पदार्थ का कैसा गुण होता है? अभिलाक्षिक गुण होता है। ठीक है, ये बेटा पॉइंट न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। इसमें क्या लिखा है? विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ का कैसा गुण होता है? कैसा गुण है? अभिलाक्षिक गुण होता है। कैसा गुण है? अभिलाक्षिक गुण होता है। अभिलाक्षिक गुण का मतलब समझते हैं? अभिलाक्षिक गुण का मतलब बेटा, अभिलाक्षिक गुण का मतलब ये होता है, आप सपोज करो बेटा ये कोई तार है, ठीक है, ये कोई दूसरा तार है, ये भी कोई तार है, और ये देखो 4 तार हमने बनाए हैं, सही है। और ध्यान रखना बेटा ये जो चारों जो तार हैं वो बेटा समान पदार्थ के हैं। कौन से पदार्थ के हैं? समान पदार्थ, सही है। चारों तार जो हैं हमारे वो समान पदार्थ के हैं, समान मटेरियल के हैं। मान लेते हैं ये भी कॉपर का तार है, ये भी कॉपर का तार है, ये भी कॉपर का तार है, और ये भी कॉपर का तार है। तो इन तारों में अंतर क्या है? अंतर बेटा इसकी इनकी लंबाइयों में है ना। इसकी लंबाई कम है, इसकी ज़्यादा है, इसकी और ज़्यादा है, इसकी सबसे ज़्यादा है। तो 4 प्रकार के क्या है हमारे पास? तार है। तो याद रखना बेटा, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इन चारों तारों के वैद्युत प्रतिरोध की, किसकी बात करूँ? चारों तारों के वैद्युत प्रतिरोध की। तो याद रखना बेटा चारों के वैद्युत प्रतिरोध बोले तो किसका मान अलग अलग होगा चारों के लिए। इसका वैद्युत प्रतिरोध अलग होगा, इसका वैद्युत प्रतिरोध अलग होगा, इसका वैद्युत प्रतिरोध अलग होगा, और इसका वैद्युत प्रतिरोध अलग होगा, क्योंकि लंबाई चौड़ाई इनकी क्या है? अलग है। अगर बेटा हम लोग बात करें इसके विशिष्ट प्रतिरोध की, कौन से प्रतिरोध की? तो याद रखना बेटा विशिष्ट प्रतिरोध चारों का समान होगा। विशिष्ट प्रतिरोध चारों का समान होगा। क्यों समान होगा? क्योंकि बेटा हमने इन चारों को किससे बनाया है? सेमी पदार्थ से बनाया है, सही है। आप चाहे तार आप और भी छोटा कर दो, तो इन सभी का बेटा विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा? इसी को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? अभिलाक्षिक गुण, सही है। क्या बोलते हैं इसको? अभिलाक्षिक गुण। जैसे होती नहीं है माँ बाप के जो चारों बच्चे होते हैं, उन चारों बच्चों के लिए माँ बाप क्या होते हैं? समान होते हैं ना। ऐसे ही बेटा इन सभी तारों के लिए क्या समान है? समान पदार्थ है। अगर बेटा पदार्थ समान है तो इनका क्या समान होगा? विशिष्ट प्रतिरोध भी समान होगा। आगे समझ में? ये पॉइंट बेटा हमारा किस में काम में आएगा? न्यूमेरिकल के काम में आएगा, ठीक है। तो विशिष्ट प्रतिरोध बेटा पदार्थ का कैसा गुण होता है? अभिलाक्षिक गुण। अभिलाक्षिक गुण का मतलब होता है अगर ये हमारा समान पदार्थ है और हमने ये 4-5 तार बना दिए तो इन सभी का बेटा क्या समान होगा? विशिष्ट प्रतिरोध समान होगा, लेकिन वैद्युत प्रतिरोध अलग अलग होगा। वैद्युत प्रतिरोध क्या होगा? आर का मान अलग अलग होगा, लेकिन रो का मान सबके लिए क्या है? समान है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। ये बेटा रो जब तक नहीं बदलेगा जब तक आप इस पदार्थ के अंदर कोई दूसरा पदार्थ और ना मिला दो, सही है। जब तक चेंज नहीं होगा ये। अगर पदार्थ हमारा समान है, आप कितना भी बड़ा तार बनाओ, कितना छोटा तार बनाओ, हमेशा बेटा उनका रो का मान क्या रहेगा? समान। अगर आपने इसी पदार्थ में कुछ और मिला दिया फिर तार बनाया, तब बेटा विशिष्ट प्रतिरोध तब बदलेगा। अगर समान पदार्थ है, कितने भी तार बनाओ, गर्म कर दो, काट दो, फेंक दो, कुछ भी कर दो, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध हमेशा क्या रहेगा? समान रहेगा, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध क्या है? पदार्थ का कौन सा गुण है? अभिलाक्षिक गुण है, ठीक है। अगला टॉपिक है विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी तो अभी बेटा हम लोग पढ़े थे, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? ये रो क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध। और 1 के बटे में है तो इसको क्या बोलते हैं? व्युत्क्रम। किसका व्युत्क्रम है ये?
विशिष्ट प्रतिरोध का। बेटा विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? विशिष्ट चालकता। और इसको किससे लिखते हैं? सिग्मा से लिखते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं? विशिष्ट चालकता। तो क्या होगी डेफिनेशन? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता सिग्मा कहते हैं। ठीक, तो इस टाइप से बेटा इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसके मात्रक की बात करते हैं। रो का मात्रक, सिग्मा का मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक सिग्मा का मात्रक। अभी बेटा हम लोग इसके मात्रक में ये इसका मात्रक लिखे थे। रो का मात्रक क्या निकल के आया था? ओम और इनटू में मीटर। इसको अगर ऊपर ले जाएं तो ये इनवर्स लग जाएगा इसके ऊपर। कैसा? ओम का इनवर्स इनटू मीटर का इनवर्स। ठीक, तो एक मात्रक तो बेटा ये इसका ये वाला हो गया, ओम इनवर्स इनटू मीटर इनवर्स। लेकिन याद रखना बेटा ये जो ओम इनवर्स है ना, इसको हम लोग सीमेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीमेंस। ओम का इनवर्स सीमेंस होता है, तो ओम के इनवर्स को बेटा हम लोग सीमेंस भी बोलते हैं। और इनटू में मीटर का स्क्वायर, इनवर्स। तो दोनों इसके बेटा मात्रक हो सकते हैं, सीमेंस इनटू मीटर इनवर्स। ठीक है, तो इसमें हमारा क्वेश्चन है ये लिखा है किसी धातु के तार की लंबाई 2 मीटर तथा उसका जो परिच्छेद का क्षेत्रफल है वो है 0.5 mm स्क्वायर है। ठीक है, आगे इसमें लिखा है यदि इसका विशिष्ट प्रतिरोध 2 × 10⁴ ओम इंटू मीटर हो। ठीक है, ये कोई तार है बेटा हमारे पास और इसकी लंबाई हमारी 2 मीटर, मतलब ये L है, और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है? 0.5 mm स्क्वायर। और इसका विशिष्ट प्रतिरोध बेटा हमें दे रखा है कितना? रो का मान कितना? रो विशिष्ट प्रतिरोध कितना है? विशिष्ट प्रतिरोध 2 × 10⁴ ओम इंटू मीटर। इतने तार का हमें विशिष्ट प्रतिरोध दे रखा है। आगे देखो इसमें लिखा है तो इसी पदार्थ के, किसके? इसी पदार्थ के, इसी पदार्थ का एक दूसरा तार बनाया गया। कितना लंबा तार है वो? 1 मीटर लंबा है और उसका क्षेत्रफल कितना है? 0.2 मीटर स्क्वायर। तब बताना है ये जो तार बनाया गया है उसका विशिष्ट प्रतिरोध कितना होगा। जबकि इसमें क्या लिखा है? उसी पदार्थ के, इसी पदार्थ के, यानी जब पदार्थ चेंज नहीं होगा तो विशिष्ट प्रतिरोध कैसा गुण होता है पदार्थ का? अभिलक्ष्य गुण। समझ में आया? वो तार कोई सा भी बना दे लेकिन रो का मान कभी भी चेंज नहीं होगा। जब तक चेंज नहीं होगा, जब तक हम इस पदार्थ में क्या ना कर दें, कोई दूसरा पदार्थ और ऐड ना कर दें। समझ में आ गई बात? चाहे तार कितना बड़ा बनाया गया हो, चाहे कितना छोटा बनाया गया हो। ठीक है, तो अगर इसका बेटा विशिष्ट प्रतिरोध 2 × 10⁴ ओम इंटू मीटर है तो बताइए 1 मीटर लंबे और 0.2 मीटर स्क्वायर वाले तार का विशिष्ट प्रतिरोध कितना होगा? कितना हो जाएगा? 2 × 10⁴ ओम इंटू मीटर। समझ में आया क्वेश्चन कि नहीं आया? ठीक है, वीडियो में इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।